जय श्री कृष्णा। राधे राधे। आस्था की दुनिया में आपका स्वागत है। आज का वीडियो शुरू करने से पहले यदि आप मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए, जिससे मेरे आने वाली वीडियोस आप देख सकें सबसे पहले। आज के इस वीडियो में हम आने वाली महाशिवरात्रि के विषय में जानेंगे। शुभ मुहूर्त उस दिन पूजा का कौन सा रहेगा, पूजा का क्या महत्व है और पूजा का क्या विधान है, किन उपायों को करने से हम पूजा का पूरा फल प्राप्त कर सकते हैं, आज के इस वीडियो में हम सुनेंगे। महाशिवरात्रि हिंदुओं के सबसे बड़े पर्वों में से एक है। शिवरात्रि शिव और शक्ति के मिलन का एक महान पर्व है। उत्तर भारतीय पंचांग के मुताबिक फाल्गुन मास के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को महाशिवरात्रि का आयोजन होता है, जबकि दक्षिण भारतीय पंचांग के अनुसार माघ माह के कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को पर्व मनाया जाता है। इस दिन शिव भक्त मंदिरों में शिवलिंग पर बेलपत्र पंचामृत आदि चढ़ाकर पूजा कर व्रत तथा रात्रि जागरण कर भगवान शिव को प्रसन्न करते हैं। 2021 में यह व्रत 11 मार्च को रखा जाएगा। उस दिन बार गुरुवार रहेगा। अब हम शिवरात्रि की पूजा का क्या मुहूर्त है ये जानेंगे। निश्चित काल पूजा का मुहूर्त 11 तारीख 24:06 से 24:55 तक रहेगा। इसकी अवधि रहेगी कुल मिलाकर 48 मिनट। और महाशिवरात्रि का पारना मुहूर्त रहेगा 6:36 से 15:04 तक 12 मार्च को। शिवरात्रि में शिवलिंग की पूजा का, भगवान शंकर की पूजा का बहुत ज़्यादा महत्व है। शिवलिंग भगवान शिव का प्रतीक है। शिव का अर्थ है कल्याणकारी और लिंग का अर्थ है सृजन। सृजनहार के रूप में लिंग की पूजा होती है। संस्कृत में लिंग का अर्थ प्रतीक। भगवान शिव अनंत काल के प्रतीक हैं। मान्यताओं के अनुसार लिंग एक विशाल लौकिक अंडाशय है जिसका अर्थ है ब्रह्मांड। उसे ब्रह्मांड का प्रतीक माना गया है। अब शिवरात्रि की क्या पूजा विधि है यह हम जानेंगे। मिट्टी के लोटे में पानी या दूध भरकर उससे बेलपत्र, आक, धतूरे के फूल, चावल आदि डालकर शिवलिंग पर चढ़ाना चाहिए। अगर आसपास कोई शिव मंदिर नहीं है तो घर में ही मिट्टी का शिवलिंग बनाकर पूजन किया जाना चाहिए। शिव पुराण का पाठ और महामृत्युंजय या शिव के पंचाक्षर मंत्र ओम नमः शिवाय का जाप इस दिन करना चाहिए। साथ ही महाशिवरात्रि के दिन रात्रि जागरण का भी विशेष विधान बताया गया है। शास्त्रीय विधि विधान के अनुसार शिवरात्रि का पूजन निश्चित काल में करना सर्वश्रेष्ठ रहता है। हालांकि भक्त रात्रि के चारों पहरों में से अपनी सुविधानुसार यह पूजन कभी भी कर सकते हैं। शिवरात्रि व्रत का पालन करने के लिए भक्तों को दिन में केवल एक ही समय भोजन करना चाहिए। महाशिवरात्रि के दिन भक्तों को पूरे दिन एक कठोर उपवास रखने का संकल्प या प्रतिज्ञा लेना चाहिए और अगले दिन केवल भोजन करना चाहिए। वे भगवान शिव से आशीर्वाद मांगते हैं कि वे शक्ति और दृढ़ संकल्प के साथ महाशिवरात्रि व्रत को बिना किसी बाधा के पूरा करेंगे। महाशिवरात्रि पूजा रात के समय की जानी चाहिए और भक्तों को स्नान करके अगले दिन उपवास खोलना चाहिए। व्रत का अधिकतम लाभ पाने के लिए चतुर्दशी तिथि समाप्त होने से पहले व्रत को सूर्योदय और समय के बीच कभी भी खोला जा सकता है। यह देश भर में मनाया जाने वाला एक सुंदर और पवित्र धार्मिक त्यौहार है। महाशिवरात्रि एक ऐसा त्यौहार है जब भगवान शिव के सम्मान में हवा में धार्मिक पवित्रता भरी हुई होती है और इस त्यौहार की सभी भक्तों द्वारा भक्ति के साथ प्रतीक्षा की जाती है। पौराणिक मान्यता के अनुसार जो व्यक्ति वर्ष भर कोई भी व्रत नहीं रखता है वह मात्र महाशिवरात्रि का व्रत रखता है तो उसे पूरे वर्ष के व्रतों का पुण्य प्राप्त हो जाता है। शिवरात्रि पर 4 पहर की पूजा अत्यंत फलदायी होती है। शिवरात्रि पर 4 पहर की पूजा से सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। शिवरात्रि के दिन ये 10 उपाय आजमाकर
आप अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति कर सकते हैं। इस दिन भगवान शिव अर्धरात्रि में ब्रह्मा जी के अंश से लिंग रूप में प्रकट हुए थे। कई जगहों पर मान्यता है इसी दिन भोलेनाथ का गौरा माता से विवाह हुआ था, पार्वती जी से विवाह हुआ था। इस दिन विधि विधान से भगवान भोलेनाथ की पूजा अर्चना की जाए तो सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। सबसे पहले शिवरात्रि पर घर में पारस के शिवलिंग की स्थापना योग्य ब्राह्मण की सलाह लेकर कराएं और प्रतिदिन उसका पूजन करें। इससे आमदनी बढ़ने के योग बढ़ते हैं। शिवरात्रि पर गरीबों को भोजन कराएं, इससे घर में कभी अन्न की कमी नहीं होती है और पितरों की आत्मा को भी शांति मिलती है। पानी में काले तिल मिलाकर शिवलिंग का अभिषेक करें और ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें, इससे मन को शांति मिलती है। शिवरात्रि के दिन आटे के 11 शिवलिंग बनाएं और 11 बार इनका जलाभिषेक करें। इस उपाय से संतान की प्राप्ति होती है। शिवलिंग का 101 बार जलाभिषेक करें। साथ ही ओम ह्रौं जूं शः ओम भूर्भुवः स्वः ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्युर्मुक्षीमामृतात्। इस मंत्र का जाप करने से कैसी भी बीमारी हो उसमें अवश्य लाभ मिलता है। शिवरात्रि पर 21 बेलपत्रों पर चंदन से ओम नमः शिवाय लिखकर शिवलिंग पर चढ़ाने से आपकी समस्त इच्छाएं पूरी होती हैं। शिवरात्रि पर नंदी बैल को हरा चारा खिलाएं, इससे जीवन में सुख समृद्धि आती है और परेशानियों का अंत होता है। शिवरात्रि पर भगवान शिव को तिल व जौ चढ़ाएं। तिल चढ़ाने से पापों का नाश होता है और जौ चढ़ाने से सुख में वृद्धि होती है। अगर विवाह में अड़चन आ रही हो तो शिवलिंग पर शिवरात्रि के दिन केसर मिलाकर दूध चढ़ाएं, जल्दी ही विवाह के योग बनने लगते हैं। मछलियों को आटे की गोलियां खिलाएं। इस दौरान भगवान शिव का ध्यान करते रहें, इससे आपको धन की प्राप्ति होती है। इस बार महाशिवरात्रि का पर्व बहुत ही शुभ योग में आ रहा है, लिहाजा सभी राशियों पर महादेव की कृपा बरसेगी। कुंभ राशि में चंद्रमा, सूर्य, शुक्र, बुध ग्रह का संचरण होने से अनिष्टा नक्षत्र के कारण इस दिन का महत्व और भी ज्यादा बढ़ गया है। वैसे तो शिव जी हैं ही भोले, इसीलिए उन्हें भोलेनाथ या भोले भंडारी भी कहा जाता है। वो तो जरा सी पूजा से ही प्रसन्न हो जाते हैं, चाहे वो अनजाने में ही क्यों ना की गई हो। एक गरुड़ पुराण में वर्णित एक कथा के अनुसार एक दिन निषाद राज अपने कुत्ते के साथ शिकार खेलने गया, किंतु उसे कोई शिकार नहीं मिला। वह थककर भूख प्यास से परेशान होकर एक तालाब के किनारे बैठ गया, जहाँ उसे बेल का पेड़ मिला जिसके नीचे शिवलिंग था। अपने शरीर को आराम देने के लिए उसने कुछ बेलपत्र तोड़े और शिवलिंग पर गलती से वह गिर गए। अपने पैरों को साफ करने के लिए उसने उन तालाब का उस पर जल छिड़का, जिससे उसकी पानी की कुछ बूंदें शिवलिंग पर जाकर गिर गईं। ऐसा करते समय उसका एक तीर नीचे गिर गया, जिसे उठाने के लिए वह शिवलिंग के सामने नीचे की ओर झुका। इस तरह शिवरात्रि के दिन शिव पूजन की प्रक्रिया उसने अनजाने में ही पूरी कर ली। मृत्यु के बाद जब यमदूत उसे लेकर आए तो शिव के गणों ने उसकी रक्षा की और उन्हें भगा दिया। कहा जाता है भगवान शिव अनजाने में ही अपने भक्तों को इतना फल दे देते हैं, तो विधि विधान से यदि उनकी पूजा की जाए और जो भक्त उनकी पूजा विधि विधान से करते हैं तो वह अपने भक्तों को किसी भी प्रकार की कोई कमी नहीं रहने देते हैं। इस प्रकार शिवरात्रि के दिन सच्चे मन से भगवान शिव के समीप अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए पूजन करने से भगवान उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। ऐसा मन में विश्वास अवश्य रखना चाहिए। दोस्तों, यदि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक भी करिएगा। धन्यवाद।